नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और आज यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे डिस्कस करने वाले हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या होगा एक्सपेक्टेड डेट जेईई मेंस के रिगार्डिंग। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया और डिफरेंट डेट को उन्होंने बताया कि इस टाइम पे एग्जाम होना चाहिए, तो क्यों ना उसका एक फुल एनालिसिस किया जाए, कोविड के पहले और कोविड के बाद का, यानी कि 2017 से लेकर के अब तक के जेईई मेंस के संपूर्ण पैटर्न को समझा जाए और देखा जाए कि एक्चुअल में एक्सपेक्टेड डेट क्या होगा, क्या नहीं होगा और कैसे हम इसे जज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो डिटेल में पहले जानते हैं। देखो भाई, कहानी 2017 से शुरू होती है जब जेईई मेंस पहली बार, हालांकि जेईई मेंस स्टार्ट हुआ था 2013 में, उसके पहले मेंस सिस्टम नहीं हुआ करता था, उसके पहले होता था AIEEE और IIT। 2013 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया जेईई मेंस को, लेकिन हम स्टार्ट करें 2017 से। उसके पहले भी बहुत कुछ बता सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है, हम लोग 2-4 साल पहले की बातें करते हैं और फिर अभी के केस को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो 2017 में जो जेईई का एग्जाम होता था वो होता था अप्रैल के महीने में और 2 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में ये कंडक्ट किया गया एग्जाम था इन 2017। अगर हम बात करते हैं 2018 में, तो ये भी अप्रैल में ही हुआ था, 15 से लेकर के 16 के बीच में हुआ था। ठीक है, लेकिन 17 और 18 के बाद 2019 से एक नया सिस्टम बनाया गया, एक नया सिस्टम आया और इस सिस्टम में कहा गया था कि अब जेईई जो है एक राउंड में ना करा करके 2 राउंड में कराया जाएगा, जिससे बच्चों की थोड़ी सुविधा होगी और हमें फिल्टर करने में आसान भी होगा। ठीक है, और बच्चों को भी मतलब आसान से टाइम मिल जाएगा, वो 2 बार पेपर दे सकते हैं और अपना मतलब डबल चांस मिलेगा, क्योंकि एज कम होती है ना। मतलब जेईई आप इंटर के बाद एक ही बार दे सकते हो, इंटर के साथ एक बार दे सकते हो। तो यहाँ पे जेईई ने थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और 2013 में इन्होंने 2 पैटर्न, 2 राउंड रख दिया। 2 राउंड क्या रखा कि एक बार जनवरी के महीने में एग्जाम करा। देखो भाई, जनवरी के महीने में एग्जाम कराने का मतलब 12th वालों की कमर तोड़ देना। क्यों? क्योंकि जनवरी के महीने में ही होता है उन लोग का प्रैक्टिकल और फिर जेईई को देना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। तो खैर ये तो ऐसे तैसे चला गया, मतलब ये ट्रायल है, समझ लो टेस्ट ट्रायल चल रहा था। एग्जाम तब भी अप्रैल में ही हो रहा था, यानी कि अभी भी कोई सिस्टम में बदलाव नहीं हुआ था। ये सिर्फ आपको एक बोनस दिया गया था कि आप चेक कर लो भाई, प्रैक्टिस कर लो कि अप्रैल के लिए तैयार हो कि नहीं हो। चलो ये भी बात समझ में आई। 2020 में भी सेम रूल को रखा गया और जनवरी में आपका एक बोनस एग्जाम हो चुका था, लेकिन फिर दिक्कत शुरू हुई 2020 से। और 2020 के बाद क्या क्या चीजें चेंज हुआ है जेईई में और क्या हुआ है अभी तक जेईई वर्सेस कोरोना में, ये चीज थोड़ा समझते हैं। 2020 जनवरी का एग्जाम हुआ था, 7 और 9 के बीच में कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद आपका अप्रैल एग्जाम पोस्टपोन हो गया था। क्या आपको पता है अप्रैल कब हुआ था? कमेंट करके बताइएगा भाई, कब हुआ था। अभी मैं भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप कमेंट करके बताइए। चलिए चलते हैं 2020 को समझते हैं कि 2020 में एग्जाम कब हुआ था। तो भाई 2020 का अप्रैल एग्जाम होने से पहले ही कोरोना आ गया। कोरोना का पहला केस इंडिया में जो डिटेक्ट किया गया था वो 27 जनवरी 2020 केरला में पाया गया था, पहला केस। ठीक है, अब इसके बाद कोरोना की शुरुआत होती है। हम लोगों का एग्जाम होने वाला था अप्रैल के टाइम पे, लेकिन कोरोना शुरू हो गया जनवरी से और ये बढ़ता सिचुएशन ऐसा आया कि 25 मार्च को गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया संपूर्ण लॉकडाउन का। अब ये लॉकडाउन कई चरणों में चला, 1, 2, 3। कब खत्म हुआ? ये खत्म हुआ 17 मई को और उस टाइम पे इंडिया में केवल केस जो कोरोना के पाए जा रहे थे वो सिर्फ 121 केस मिले थे 25 तारीख को। ठीक है, ये रिकॉर्ड बताता है अभी तक का कि भाई कोरोना के इतने केस आते थे और उस टाइम पे लॉकडाउन लग चुका था। लेकिन सिस्टम यहीं पे रुका नहीं, लोगों ने थोड़ा इंतजार किया, बहुत दिन तक लॉकडाउन लगा रहा। 25 से लेके 27 मई तक लगभग 2 महीने 3 महीने के आसपास पूरा लॉकडाउन था। तभी देखा कि कुछ चेंज नहीं होने वाला है, फिर से नॉर्मल हो गया सिचुएशन। कोरोना भी धीरे धीरे खत्म होने लगा लोगों की यादों से, खत्म होते होते खत्म हो भी गया था। लेकिन फिर जेईई मेंस ने अनाउंस कर दिया कि भाई जो अप्रैल में एग्जाम होने वाला था, जो सेकेंड राउंड अप्रैल में होने वाला था, अब वो हम कराएंगे, लेकिन अब अप्रैल में तो होगा नहीं, क्योंकि अप्रैल से लेकर के मई तक का, मार्च से लेकर के मई तक लॉकडाउन था, तो अप्रैल में हो ही नहीं सकता था। तो अप्रैल के मई के बाद जून में होना चाहिए था, फिर जुलाई में होना चाहिए था, अगस्त में होना चाहिए था, सितंबर में चला गया। देखो भाई, इतना टाइम मिल गया अपने को। अब इस बीच हुआ क्या था? लॉकडाउन हटने के बाद क्या सिस्टम था वहां पे? लॉकडाउन हटने के बाद भी कोरोना का केस कम नहीं हुआ था। हालांकि इस सिचुएशन में बहुत कुछ देखे जाने के बाद फाइनली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई देखो, कोरोना तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सितंबर महीने में सबसे पीक कोरोना गया था 16 सितंबर को और 97,899 केस आए थे
16 सितंबर को। लेकिन फिर भी जेई ने अपना एग्जाम कराया था। वो एग्जाम कब कराया था? 2 सितंबर से लेके 6 सितंबर के बीच में। और उस टाइम कोरोना का केस पर डे मिलता था 90,000 अबव। यानी कि जेई ने पूरा एनटीए का जो एग्जाम पैटर्न है उन्होंने पूरा वेट किया और सोचा कि अब कोरोना कम होगा, एग्जाम कराएंगे। लेकिन एट लास्ट उन्हें सितंबर के महीने में एग्जाम कराना ही पड़ा। और उसमें बहुत सारे रूल्स भी रखे गए थे, एग्जाम देने के तरीके भी बताए गए थे कि कैसे देना। लेकिन चलो फिर भी सब कुछ हुआ, एग्जाम हो गया, 2020 वाला सेशन शुरू हो गया। अब 2021 की तरफ आते हैं, नया साल, नया तरीका। अब जो बच्चे ऑलरेडी अपना 11th बर्बाद कर चुके थे वो अब 12th में आ गए। अब उनके 12th को बर्बाद करने के लिए कोरोना सेकेंड आ गया भाई, दूसरा वर्जन, दूसरा वेव शुरू हो गया। ठीक है, अब इस दूसरे वेव में दिक्कत कहां पे आई, कब से शुरू हुआ? पहले वेव यानी कि फर्स्ट राउंड का एग्जाम फरवरी में होने वाला था, ये आसानी से निकल गया। वही ट्रायल वाला जो ट्रायल होता है, ठीक है, फर्स्ट राउंड। ये मार्च वाला भी ट्रायलर ही था। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आपको 2020 में देखा तो अप्रैल तक एग्जाम होता था, वो शिफ्ट होकर के अब आ गया मई में। यानी मेन एग्जाम तो आपका मई में ही होगा, मतलब फाइनल ट्रायल तो यही है, मई वाला। ठीक है, जो अप्रैल से मई में शिफ्ट हुआ है, क्योंकि ये जनवरी से फरवरी में शिफ्ट हुआ, हर एक महीने। अब वहां पे जेई ने क्या कर दिया कि भाई बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से पढ़ाई हो नहीं पाई है। तो अब उनके 2 चांस में कुछ नहीं होगा, अब उनके लिए चांस थोड़ा बढ़ा दिया जाए। ठीक है, मौके बढ़ाए गए, आपको मौके दिए गए 4 राउंड में से 2 राउंड का गेम हो भी चुका है। ठीक है, एक हो गया आपका फरवरी में और दूसरा हो गया मार्च में। फरवरी 24 से लेके 26 के बीच में हुआ था और मार्च इससे और इसके बीच में हुआ। अब मार्च के एंड में कोरोना ने अगेन एंट्री कर दी फिर से। ये वही समय है जब 2020 में एंट्री किया था, लेकिन उस टाइम फरवरी में था और इस टाइम मार्च में। हालांकि खत्म नहीं होते कोरोना के केस, लेकिन इस बार ये जो सेकेंड वेव आया तो फिर से इंक्रीज होने लगा। ग्राफ बढ़ने की जगह, घटने की जगह फिर से बढ़ना शुरू कर दिया। और इस सिचुएशन में अप्रैल का एग्जाम जो है अब पोस्टपोन डिक्लेयर कर दिया गया, जो अप्रैल का एग्जाम होने वाला था। तो भाई साहब ये बताइए, कोरोना का केस जब आता था 120, 125, 140, उस टाइम भी एग्जाम कैंसिल हो गए थे और 4-5 महीने के लिए टल गए थे। ठीक है, अभी केस लगभग 2-2.5 लाख आ रहे हैं। लेकिन अब ये नहीं सोच सकते कि, ये नहीं छोड़ सकते कि कोरोना उस वक्त भी एग्जाम कराए गए थे जब केस 90,000 आ रहे थे। लेकिन क्या इस टाइम एग्जाम कराए जा सकते हैं, होंगे या नहीं होंगे, जबकि इस टाइम जो वेव चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि भाई जो ये पीक जाएगा, अभी जो सेकेंड वेव का, भाई फर्स्ट वेव का पीक कब गया था? सितंबर में गया था। अभी जो सेकेंड वेव जो स्टार्ट हुआ है मार्च से, इसका पीक क्या जाना चाहिए था? अगर हम देखें तो पहला वेव जो स्टार्ट हुआ था मार्च से लेकर सितंबर में 6 महीने लग गए थे। यानी कि इसको भी मान के चलते कि 6 महीने नहीं तो 3 से 4 महीने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस बार हम लोग थोड़ा सा तैयार भी हैं और वैक्सीन भी है। हो सकता है कि 3 महीने में हम लोग इसके पीक पॉइंट तक पहुंच जाए। तो अगर यह कोरोना पीक पॉइंट तक पहुंच जाए, तो अगर कोरोना का केस ऐसा रहा तो अप्रैल, मई और जून, हो सकता है या मई या जून तक ये एकदम बिल्कुल पीक तक पहुंचने वाला है, जो अभी तक मैथमेटिक एनालिसिस कहता है। ये मैं कोई गवर्नमेंट की तरफ से रूल नहीं बता रहा हूं, ये सिर्फ हम अपना एक एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसमें जेई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तो जेई में अगर ऐसे केसेस रहे और इस केस की वजह से अगर इन्होंने अप्रैल एग्जाम को पोस्टपोन किया है, तो सिंपल सी बात है, ऐसा हो सकता है, नॉट फॉर श्योर, ऐसा हो सकता है कि एग्जाम मई तो क्या जून तक भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अब मई और जून तक नहीं होने वाला, तो ये वाला एग्जाम क्या होगा जिसका अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही नहीं है? तो भाई ये भी श्योर ही मान के चलो, 90 to 99% श्योर है कि ये वाला भी पोस्टपोन होकर के जाएगा ही जाएगा। अब बात होती है कि सर अगर ये एग्जाम पोस्टपोन होगा तो कब होगा, ये क्या लगता है आप लोग को? चूंकि ये एनालिसिस देखने के बाद, जो कि आपने 2020 वाला देखा, ये वाला देखा, तो 2020 के जनवरी में हुआ था, मार्च में कोरोना ने एंट्री किया, मार्च से लेकर के एग्जाम होने वाला था फरवरी, अप्रैल में, ये चला गया सितंबर में, तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने गैप मिल गए थे। ठीक है, तो इस बार क्या लगता है? तो आप ये मान के चलो कि अगर फिर से लॉकडाउन लगेगा या फिर से ये सिचुएशन बढ़ेगी, तो कोरोना का केस में भी 2 से 3 महीने अभी पीक पे जाने वाला है। ठीक है, ऐसा लग रहा है, जो सिचुएशन दिख रहे हैं। और इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ये मान के चल सकते हो कि भाई ये जो अप्रैल का अटेम्प्ट है, ये हो सकता है आपका मई में, तो कंफर्म है मई में नहीं होने वाला है। क्योंकि ऐसा देखो, इसके पीछे भी कई लॉजिक है। जून में सीबीएसई का बैठक है, तब वो डिक्लेयर करेगा कि 15 दिन पहले कि हम एग्जाम कब रखेंगे, बोर्ड वाला।
ठीक है। अब जून में जब डिक्लेयर करेगा कि एग्जाम कब रखेंगे, तो मई में कहां से एग्जाम हो जाएगा? मई तो है ही, हटाई दो, मई तो खत्म करो। अब ये एग्जाम हो सकता है जून में, अगर सिचुएशन सही हो गए तो। अगर जून में नहीं होगा तो जुलाई में होगा। तो इस केस में हमारा जो मई वाला अटेम्प्ट है या जुलाई में जो एडवांस का अटेम्प्ट है, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा, वो फिर से जाएंगे सितंबर तक। और हम बता दें कि चाहे कोरोना चाहे कैसी भी केसेस में हो, लेकिन हमें लगता है कि ये सितंबर तक एग्जाम जरूर करा लेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। सितंबर तक केस 90,000 आते थे, पीक पे जा रहा था, लेकिन तब भी एग्जाम करा लिया गया था। तो इस बार भी बहुत होगा। तो अगस्त से सितंबर तक पूरा फुल पैकेज कर दिया जाएगा जेई का, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, अगर एज अ स्टूडेंट की बात करें तो आपके लिए मेरी बस एक ही सलाह है। देखो भाई, ये बोनस टाइम है, ये समझ लो। जो जेई मेंस में 4-4 राउंड दे रहा है ना, तो आपको अभी 5-6 राउंड मान के चलो मिल गए। बोनस है जो आपको मिल रहा है। अभी इस वक्त ये सोचने का जरूरत नहीं है कि कोरोना बढ़ेगा घटेगा, हमें एग्जाम देना है कि नहीं देना है। हमारी तरफ से बस एक ही राय है आपको कि आपको सिर्फ ये फोकस करना चाहिए कि मुझे तो एग्जाम देना ही देना है। भाई देखो, सबका काम है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सबका एक काम निर्धारित किया गया। गवर्नमेंट का काम क्या है, डॉक्टर का काम क्या है, पुलिस वाले का काम क्या है, आपके माता पिता का काम क्या है, आपका क्या काम है। तो आप अपना फर्ज समझिए कि आपका काम क्या है, आपका फर्ज क्या है। तो आपका फर्ज है इस सिचुएशन पे। देखो, घर वाले तो ये नहीं कह रहे ना कि काम करने जाओ पैसा कमा के लाओ। आपका एक ही जिम्मेदारी है ना कि भाई आपको पढ़ाई करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो टाइम मिल रहा है तो उसमें यूटिलाइज करो ना। क्यों ना फालतू की न्यूज में पड़े हुए हो यार, कि मतलब कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। जब होगा पता तो चल ही जाएगा ना एग्जैक्ट डेट कब होने वाला है। अभी आपके पास टाइम मिल गया है, आपके पास टाइम है कि चलो अप्रैल में नहीं होगा, मई में नहीं होगा, तो ठीक है जून में होगा, मान के चलो जून में होगा। टाइम है आपके पास, 1 महीने 1.5 महीने का बैकअप पूरा फुल टाइम मिल रहा है। अब इस टाइम पे उन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करो जो आपके वीक पॉइंट थे, ठीक है, क्योंकि समय तो भरपूर मिल रहा है। और अच्छा, एक क्वेरी और भी है कि सर जी ऐसा तो नहीं होगा कि अप्रैल और मई दोनों को मिला करके एक ही राउंड कर दे? बेटा ये भी हो सकता है, नॉट फॉर श्योर, ये भी श्योर नहीं है। हो सकता है जेई कह दे भैया बहुत हो गया, हम दोनों को मिलाने जा रहे हैं, क्योंकि समय कम है और हमें बच्चे को सिलेक्ट करके उनका आगे फ्यूचर बढ़ाना है, वरना उनका समय बर्बाद हो जाएगा, साल बर्बाद हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है। तो आप प्रिपेयर रहो एक ही राउंड के लिए, ये मान के चलो। लेकिन ये नहीं होगा कि कैंसिल हो जाएगा, होगा जरूर, एक राउंड एग्जाम जरूर होगा, ये श्योर है। जो बच्चे इस ठाट में बैठे हैं कि यार पता नहीं यार, मैंने तो सोचा था मई वाला दूंगा, अप्रैल वाला अब होगा कि नहीं होगा, मई वाला होगा कि नहीं होगा, तो अब ये मान के चलो एग्जाम तो श्योर है, होगा ही। लेकिन वो कब होगा, ये मई में तो नहीं होने वाला है, मई के बाद ही होगा। और उसकी एग्जैक्ट डेट क्या होगी वो भी आपको पता चल जाएगा, चूंकि ऐसा एनटीए की तरफ से बताया भी गया है कि आपको 15 दिन पहले बताया जाएगा। तो फिर 15 दिन का बैकअप मिलेगा ना। अभी मान के चलो कि मई तक पूरा फुल टाइम है, अपने जो वीक पॉइंट है उसको कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है इस ग्राफ, इस एनालिसिस से, कि कोविड का केस कब तक रहेगा और हमारा जो जेई मेंस एग्जाम है कब तक होगा। इसी के साथ मैं आपको बाद में एडवांस का भी फुल एनालिसिस बताऊंगा कि एडवांस का एग्जाम कब होता था और कैसे कैसे चेंजेस हुए उसमें, वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।